नॉमिनेशन फॉर्म में कई सारे कॉलम्स और कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं। आपका नाम, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपकी ज़मीन कितनी है, सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। अगर कोई क्रिमिनल है और वो छुपाने की कोशिश करता है, जनता को जानने का पूरा हक है, राइट टू नो है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि जिस नियम को चुनौती दी गई है एक याचिका में, उस नियम को लेकर आयोग का क्या कहना है। नियम ये कहता है कि जब कोई भी नामांकन दाखिल होता है, इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उसे नामांकन पत्रों की जांच करते हैं और जांच के दौरान एक पारिभाषिक शब्द है कि उसमें चारित्रिक रूप से अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उसे रद्द करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को है। अब वो चरित्र क्या है, इसकी व्याख्या करने की पिटीशन दाखिल की गई है, याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और अगले शुक्रवार को सुनवाई लंबित की है, यानी तब तक टाल दी है। हमारे साथ अलख आलोक श्रीवास्तव हैं, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील। तो कोर्ट ने किस आधार पर क्या क्या चीज़ें नोटिस में मांगी है इलेक्शन कमीशन से? देखिए, मैंने ऑनरेबल कोर्ट को चार्ट दिखाया जिसमें कि जो डेट्स थी उनको मेंशन किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर को ये चाहिए था कि जो भी कमियां थी अगर नॉमिनेशन पेपर में, उन्हें एक बार में बताए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने अलग अलग डेट्स में जाके और वो कमियों को उजागर किया ताकि ये पूरा इनका प्रोसेस जो है फ्रस्ट्रेट हो। और अल्टीमेटली जिस इन्फॉर्मेशन को लगातार देते आ रहे थे, उसी इन्फॉर्मेशन को गलती से अगर वो इन्फॉर्मेशन एक जगह पर ब्लैंक रह गई तो उस आधार पे इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने बहुत ही गलत तरीके से इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। और सबसे दुखद बात ये थी कि इन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया, 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। सीधा इन्हें सूचित किया गया कि आपके नॉमिनेशन को हमने इस डिफेक्ट के कारण जो है रद्द कर दिया है। जबकि कानून ये कहता है कि नॉमिनेशन पेपर में अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो कम से कम 1 दिन का आप टाइम देंगे उसको ठीक करने के लिए। तो अलख जी, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उससे जुड़ा मामला है या चुनाव की नियमावली से जुड़ा हुआ? देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी मामला है और जो आरपी एक्ट है 1951 का जो आपने बताया, उससे भी जी उससे भी रिलेटेड है। इसमें 2 लीगल पोजीशंस हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज मेरी बात को समझ के और नोटिस और इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए बोला है। पहला लीगल पोजीशन ये है कि जो सेक्शन 36 है आरपी एक्ट का, उसमें एक फ्रेज है, वो है कि अगर कोई डिफेक्ट सब्सटेंशियल कैरेक्टर का नहीं है तो उसके आधार पर आप नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आज इस बात की बहुत सख्त जरूरत है रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक क्लैरिफिकेशन जाने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किस चीज को सब्सटेंशियल कैरेक्टर का माना जाएगा नॉमिनेशन फॉर्म में और किन चीजों को नहीं माना जाएगा। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, सब्सटेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या? जी, क्या मतलब वो शिकायत का या उस गड़बड़ी का कोई कैरेक्टर निर्धारित होना चाहिए? जी। लोग तो ये सोचते हैं कैरेक्टर मतलब कैंडिडेट का कैरेक्टर। नहीं सर, ये लैंग्वेज ऐसी है। नॉमिनेशन फॉर्म में कई सारे कॉलम्स और कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिलअप करने होते हैं। आपका नाम, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, आपकी ज़मीन कितनी है, सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। अगर कोई क्रिमिनल है और वो छुपाने की कोशिश करता है, जनता को जानने का पूरा हक है, राइट टू नो है जनता के पास। अपराध किस प्रकृति का है? तो ऐसे जो सीरियस मामले हैं उनको सब्सटेंशियल कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हाइड की जाती है या उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से पेश किया जाता है तो उसके आधार पे आप रद्द कर सकते हैं नॉमिनेशन पेपर को। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत नॉमिनल है कि भाई आपके कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, आपके डिपेंडेंट की इनकम क्या है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हाँ या ना में जवाब हो सकता है। इनमें अगर किसी ने गलती से कोई ब्लैंक छोड़ दिया हो उसको, या इनमें अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जनता के राइट टू वोट से या राइट टू नो से ज़्यादा उसको अफेक्ट ना करता हो, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, पैरा है उस नॉमिनेशन फॉर्म का, वो सब्सटेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। उसके आधार पर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। झा जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम जवाहर कुमार झा है। तो जवाहर झा जी, आपने ये पहला ही चुनाव है या इससे पहले भी आप? नहीं, ये पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। तो आमतौर से लोग तो ये मानते हैं कि एकदम अचानक नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर बोल देते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया, या उससे पहले उनको मौका देते हैं कि भाई इसमें ये गड़बड़ियां हैं, इसको दुरुस्त करिए? नहीं, उन्होंने मौका दिया जाता है और उसमें लिखा हुआ भी, जो जब मैंने फर्स्ट नॉमिनेशन भरा था तो उन्होंने मौका दिया भी था, लेकिन उन्होंने एक साथ सारे जो डिफेक्ट्स थे वो सारे डिफेक्ट फाइंड आउट करके हमें नहीं बताया। उन्होंने बार बार एक के बाद एक रिजेक्शन, जो रिजेक्ट नहीं करना, दूसरी बार जो रिजेक्ट किए वो पहले फॉर्म में सही था, दूसरे फॉर्म में उन्होंने गलत किया, तीसरे फॉर्म में उन्होंने बिल्कुल ही अपने वीटो पावर यूज कर लिया कि ठीक है, गलत है तो अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या वजह रही, आपको क्या वजह लगती है कि क्यों रिजेक्ट किया आपका? देखिए, ये एक जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये फेवरिज्म है। इनके फेवरेट कैंडिडेट है, उनको मेरे से बहुत डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने किया, उनको फेवर कर रहे हैं ये। शुक्रवार को कितनी उम्मीद लगती है आपको? न्यायालय है, न्याय पे तो भरोसा है मुझे लोकतंत्र का पार्ट में बनूंगा, मुझे खूब भरोसा है। यानी अब कोर्ट इसमें
इनकी याचिका है कि कोर्ट ये तय करे कि सब्सटेंशियल कैरेक्टर क्या है और उसके मानदंड तय कर दिए जाएं, कसौटियां तय कर दी जाएं, ताकि आइंदा से भविष्य में जब भी इस तरह की घटनाएं हों तो उन कसौटियों पर कसा जाए, यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए जाएं। तो कुल मिलाकर ये याचिका एक तरह से चुनाव सुधार के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। कैमरामैन नासिर खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।